फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। अगर ये रीडिंग आपको मैच करती है, अगर इस रीडिंग को आपको क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे क्यों सुनाई दे रहा है वो मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, कोई तो कह रहा है। हाँ, 2 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है। somebody is saying I want to apologize। कोई आपसे अपोलोजाइज करना चाहता है। आ गए हैं मेरे 4 कार्ड्स, द स्टार, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड स्टार। भैया आप किसी की आंखों के तारे हो, ठीक है, आप हो किसी की आंखों का तारा, राज दुलारा। यस, somebody is missing you, ठीक है। आपने शायद इस व्यक्ति को बहुत सारा प्यार दिखाया होगा, बहुत सारी अफेक्शन डिस्प्ले किया होगा आपने इनके प्रति, लेकिन ये व्यक्ति समझ नहीं पाए आपका प्यार। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत प्यार व्यार कभी था नहीं, कोई अफेक्शंस इनको ज़्यादा मिले नहीं थे लाइफ में, लेकिन ही वॉज क्रेविंग, ही और शी, ये जो भी हैं, ये भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि मेरी ज़िंदगी में क्या कोई भी सच्चा प्यार, सच्चे तरीके से बात करने वाला नहीं आएगा। एंड फलस्वरूप भगवान ने उनको एक नया स्टार्ट दिया, एक न्यू स्टार्ट दिया, और आप उनके जीवन में आए। और फ्रेंड्स, या तो आप हीलर हैं या हीलर वाली क्वालिटीज़ रखते हैं, या आपका होना, आपका उनकी ज़िंदगी में एंटर करना ही, उनकी ज़िंदगी का मौसम बदल गया जब आपने एंटर किया। लेकिन यू नो व्हाट, जब आप आए उन्हें हील करने के लिए, उनको लगा वो आपको हील कर रहे हैं। नाइस ना। देखो, यही होती है वक्त का, वक्त की परीक्षा कह लो या आयरनी कह लो। आप उनकी ज़िंदगी में उनके प्रार्थनाओं का फल बन के गए थे और उनको लगा कि वो आपके लिए ब्लेसिंग है, जबकि आप उनके लिए ब्लेसिंग के तरीके से एंटर करे थे। उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं करी थी कि हे भगवान, मुझे एक ऐसा लुक्स में भी, भाई मतलब चाहे शक्ल सूरत की बात कर लो, लुक्स की बात कर लो, तो उसमें भी आप एग्जैक्टली वैसे ही हो जैसे उन्हें चाहिए थे, ठीक है, जैसा उन्हें कोई चाहिए था, आप एग्जैक्टली वैसे ही हो, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब आपने एंटर किया, एंड यू आर सो डाउन टू अर्थ, आप कभी शो ऑफ नहीं करते, आप दिखावे नहीं करते, आपने बहुत ही साइलेंटली उनको अपना अफेक्शन शो किया, रिस्पेक्ट शो किया, बहुत सारा केयर दिखाई, और उसका फल स्वरूप ये हुआ। बाय द वे, देर आर लॉट ऑफ पीपल, कम से कम 4 to 8 पीपल, 4 से 8 लोग आप लोगों के रिलेशनशिप से जेलस हुए। ज़्यादा भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप या आप लोगों के साथ होने से बहुत ज़्यादा जेलस हुए। उनको लगा कि भाई ये लोग साथ हो गए, तो मतलब पता नहीं क्यों उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था ना आपके साथ में, बट आप लोगों का जो एज अ कपल आप जो बन रहे थे, उससे कई लोगों को तकलीफ़ हुई। और यू नो व्हाट, आपके पर्सन जानते थे कि आप लोगों के साथ होने से बहुत लोगों को जेलसी भी है, लेकिन आपके पर्सन को लगा कि वो ग्रेट है, उनको लगा आपको उनकी ज़रूरत है। उन्हें ये कभी नहीं लगा कि उन्हें भी आपकी ज़रूरत है, बिकॉज ही वॉज फीलिंग ग्रेट फॉर हिमसेल्फ, विच इज़ ओके। मतलब ये कि अपने आप को तो जो चाहे वो समझो, लेकिन किसी और को अपने आप से कम समझना, आपके होने को एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करना, इसमें उनकी उनकी नैया डूब गई। जी हाँ, मुझे कान में ये सुनाई दे रहा है, नैया डूब गई। जी हाँ। फिर फ्रेंड्स, आप हो बहुत अपफ्रंट इंसान, आप ना सीधे बात करने में बिलीव करते हो। आपको लग रहा होगा कि चलो ठीक है, अगर कोई गड़बड़ हुई भी है तो बैठो, बात करो, सुलझाते हैं। कुछ गड़बड़ है, इनफैक्ट आपको भी पता होगा कि आप लोगों के साथ होने से किस किस को जेलसी है, कितनी जेलसी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर जेलस, जिनको मतलब नहीं है ना आप लोगों से, आपसे, लेकिन लोगों को लगा कि अगर आप लोग साथ हो गए तो ना उस व्यक्ति की
इस मतलब आपके पर्सन की और आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। इससे जल गए लोग, इससे नहीं जले कि आप कितने अच्छे हो या वो कितने अच्छे हैं। उनकी ज़िंदगी में वो मतलब कोई और जाना चाहता था, शायद ये भी सीन हो, या आपको कोई और पसंद कर रहा था, ये भी सीन हो। लेकिन उन लोगों को ये पता था कि अगर आप दोनों साथ हो गए तो उनकी भी सारी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एकदम 100% स्टेबिलिटी और कूल और विक्ट्री वाली लाइफ आ जाएगी, एकदम महा विक्ट्री वाली ज़िंदगी हो जाएगी। और आपकी भी ज़िंदगी में फिर कोई समस्या जैसी समस्या नहीं बचेगी। यू विल बी ऑल कूल। और ये देखिए, एंड ऑफ द डेक आया था 9 ऑफ कप्स। एब्सोल्युटली सबको ये पता चल गया था, बस आपको भी ये पता चल गया था। आई थिंक आपको भी ये पता था कि अगर हम लोग साथ हो जाते हैं और सब सही रहता है तो हम लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाएगी। बट यू केप्ट इट एट योर सेल्फ वेरी लो प्रोफाइल। आपने अपने आप को लो प्रोफाइल रखा, विच इज़ वेरी ग्रेसफुल। ऐसा ही रखना चाहिए था आपको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस व्यक्ति को लगा, आपके ये जो व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, ये जो भी हैं, इन्हें लगा कि आई मी एंड माई सेल्फ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। एक गाना है ना, मैं ही हूँ, पता नहीं क्या, लेकिन एक गाना है, इट्स ऑल अबाउट मी एंड माई सेल्फ, आई मी एंड माई सेल्फ। तो ये वो व्यक्ति हैं जो हमेशा यही सोचते रहते हैं, आई मी एंड माई सेल्फ। बहुत ही एरोगेंस आ गई इनके अंदर, जो भी इन्होंने सफलता हासिल की है। आई थिंक ही इज़ ये कोई पब्लिक फिगर है, ही और शी, ये जो भी हैं, ये कोई पब्लिक फिगर है, ये इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ये कोई इन्होंने बहुत नीचे से अपनी ज़िंदगी शुरू करी और बहुत ऊंचाई पर गए हैं। तो ही इज़ लाइक अ स्टार, दिस पर्सन इज़ लाइक अ स्टार। बहुत प्योर और अच्छी एनर्जी है, लेकिन इनको इनका घमंड इनको ले डूबा। दिस पर्सन लॉस्ट यू एंड यू चोज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, विच इज़ वेरी पावरफुल फ्रेंड्स, विच इज़ वेरी पावरफुल। आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चुना, ठीक है, लेट इट बी। किसी को बातें बनाने में शौक़ आ रहा है, किसी को इल्यूजन्स में जीने में मज़ा आ रहा है, तो जिए। कहानियाँ बनाने में मज़ा आ रहा है, अपनी तारीफ़ें सुनने में मज़ा आ रहा है, तारीफ़ें करो, मेरी तारीफ़ें करोगे तो बढ़िया है, नहीं करोगे, इफ़ यू से आई ऑल्सो एग्जिस्ट, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। इस व्यक्ति की यही दिक्कत है। इन्होंने स्ट्रगल्स तो काफ़ी किए हैं, लेकिन अब वक्त के साथ इन्होंने एक नई चीज़ सीख ली है कि इनकी तारीफ़ें करी जाए, जो शायद आपसे इतनी अपफ्रंट तारीफ़ें नहीं होती, एकदम मुंह पे बोल के कि आप कितने महान हैं। और जब ऐसी चीज़ें होती है तो ऑब्वियसली वो रिश्ते कोई सामान्य रिश्ते तो नहीं होते, ऑर्डिनरी रिश्ते तो नहीं होते। रिश्तों में तो इक्वालिटी होती है, कोई भी एक महान और एक तुच्छ, फिर वो रिश्ते टिकते ही नहीं है ना ऐसे में, राइट। But I guess something is happening with this person, some transformation. And बहुत सारी केसेस में या यू लेफ्ट देम। आपके कॉन्फिडेंस को उनके होने की ज़रूरत नहीं थी, उनको लग रहा था कि उनके होने से आप कॉन्फिडेंट हो। वो आप पे कोई एहसान कर रहे हैं, साथ में रह करके, साथ में हो करके, उनका कोई एहसान है। बट यू मूव्ड ऑन। आई सेड, यू सेड या इट्स ओके, इट्स फाइन। यू सेड आई एम ओके, आई एम फाइन, है ना। नाइस यार। There are a lot of people who are behind you, friends. मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत सारे प्रपोजल्स आते होंगे, बहुत सारे प्रपोजल्स आते होंगे। चाहे इस व्यक्ति को लगता हो कि ये इतने महान है, लेकिन आप मूव ऑन करें और अब भी आपके लिए बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं, विच आई डोंट नो वेदर यू लाइक देम, यू डोंट लाइक देम, वो एक अलग बात है। लेकिन आपके लिए प्रपोजल्स बहुत सारे आते हैं। आप जहाँ भी जाते हो आपके पीछे बहुत सारे लोग आते होंगे, आप बॉय हो या गर्ल हो। There are a lot of people who likes your again stardom. You are a star, friends. You are a star. I don't know what you do. I don't know आप कितना लो प्रोफाइल रहते हो, लेकिन आप जहाँ भी जाते हो आपको एक अलग अटेंशन मिलती है। आपको एक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग यू स्टैंड आउट ऑल द टाइम। आप चाहो ना चाहो आप अलग से नज़र आते हो लोगों को। नाइस, यू आर वेरी यूनिक फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपका ये जो अलग स्टैंड आउट करने वाली जो पावर है ना,
ये अब इस व्यक्ति को थोड़ा सा पोक कर रही है। इनको अब थोड़ा सा घबराहट हो रही है क्योंकि अब आप इनसे दूर हो, है ना। और इनको लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि अब ये मतलब ये जो भी हैं ही और शी, अब ये मेरे हाथ में नहीं आएंगे। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपने कहा कि ठीक है यार, इफ़ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट मी, कोई बात नहीं, तुम नहीं तो कोई तो होगा इस दुनिया में जो मुझे रिस्पेक्ट करेगा, जैसा मैं हूँ वैसे, जैसा भी मैं हूँ, ठीक है ना। मुझे वैसा पसंद करने वाला कोई तो होगा, नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, है ना। अब ये हालत है उनकी। अब उस इंसान की वो इमोशनली बिल्कुल शेकन है एंड उनको लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गई है। नाउ दिस पर्सन इज़, आई थिंक दिस पर्सन इज़ टॉकिंग टू अ फ्रेंड। वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, शुड वी गो अहेड एंड चेक कि वो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे स्ट्रगल्स आए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं उस व्यक्ति की लाइफ में। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। या तो उनको रियलिटी का ज्ञान हुआ है, सच्चाई का ज्ञान हुआ है कि भैया जो दिख रहा था ये चीज़ वैसी नहीं है, ये कुछ और अलग बातें हैं। इंडीड इस व्यक्ति को अब थोड़ा सा सच्चाई का ज्ञान हो रहा है कि ये जो दिख रहा था ये एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। और ये अपने किसी दोस्त से बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आपको बहुत जल्दी शादी के लिए प्रपोज करेंगे। आई डोंट नो कभी आप लोगों की डायरेक्टली बात हुई है या नहीं हुई है। हो सकता है वो जस्ट सीधे आएँ और बोलें कि शैल वी गेट मैरिड, आर यू ओके, अगर हम लोग लाइफ पार्टनर बने। वो आपको किसी बाहर में मिलके डेट के लिए भी दिस पर्सन कैन आस्क यू शैल वी मीट, ऐसे ही चलो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर चलते हैं, थोड़ा फ्लर्टिश भी हो सकते हैं। दैट्स वेरी रोमांटिक एंड बट इनकी भावनाएं बहुत प्योर हैं, बहुत ही प्योर हैं। कुछ शक करने लायक तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। दैट्स रियली स्वीट एंड आई थिंक ये थोड़ा सा मुलाकात, या तो पहली ही मुलाकात में बहुत जल्दी मुझे लग रहा है आपके लिए मैरिज प्रपोजल आने वाला है। मैरिज प्रपोजल, आई डोंट नो, मैरिज प्रपोजल्स आपके लिए अभी भी आ रहे होंगे एंड आई एम श्योर ये व्यक्ति जब भी आपसे मिलेंगे ये थोड़ा सा आपको रोमांटिक इंटरेस्ट ज़रूर दिखाएंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दोस्त जो है, इनके दोस्त का क्या रिएक्शन है। शैल वी सी दैट एंजल्स, द डेथ एंड मून। मैंने कहा ना बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई थी, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया है। अब तक ना आपके ये जो पर्सन है ये चाह रहे थे कि भाई मेरे अंदर कुछ सर्टेन चेंजेस आ जाए, कुछ सर्टेन चेंजेस आ जाएं। ये अपने ऊपर वर्क कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लिया है। आई गेस अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए इन्होंने बहुत लंबा टाइम लिया है। और अब इन्हें लग रहा है कि वेदर यू आर अवेलेबल और नॉट, इन्हें मून का कार्ड है, इन्हें लग रहा है कि आप किसी और के साथ चले तो नहीं गए हो। इनको बार बार ये लग रहा है कि इनके किसी दोस्त ने मिल कर के आपको मतलब आपको तो नहीं फंसा लिया है। ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी पजेसिव। लेकिन ये अपने किसी अच्छे क्लोज मित्र से मिलके डिस्कस कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन थोड़ी बिगड़ गई है, अभी करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। ठीक है, इनका ना दिमाग सीधा देखो चलता है नहीं, सीधी सी बता रही हूँ मैं आपको। ये है ना कोई ना कोई ट्रिक प्ले करने की कोशिश करे, क्योंकि इनको है ना डर लग रहा है, अभी सीधी बात करने में डर लग रहा है। और आप हो बड़े वैसे वाले इंसान, सीधी बात नो बकवास और ये जो व्यक्ति है ये आपसे शायद ऐसे मिलना चाहते हैं लक बाई चांस, ओ अच्छा तुम भी आओ, अच्छा तुम भी आओ, इसीलिए आपकी बहुत खबर रखते हैं। पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एकमात्र आखिरी उम्मीद आप ही बचे हो इनके लिए, क्योंकि इनको है ना सारी दुनिया से धोखा मिल गया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सारी दुनिया से धोखा मिल गया है in terms of trust, in terms of equality, in terms of that natural love, that natural normal behavior, or without show off, behaving proper. Yeah, I think you are the only option left for this person. क्योंकि यू नो वॉट, अब इनको भी समझ में आ रहा है कि भगवान ने एक गिफ्ट की तरह आपको भेजा था इनकी ज़िंदगी में, बट
इन्होंने आपको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दिया। एंड नाउ दिस फ्रेंड इज टेलिंग हिम, इनके दोस्त इन्हें बता रहे हैं कि जाओ, शी डिज़र्व्स अपॉलजीज़, शी और ही, ठीक है, आप जो भी हैं, ठीक है, आप लड़का हो या लड़की हो, आपके लिए ये कहा जा रहा है उनके दोस्त के द्वारा कि इस व्यक्ति से आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। दे डिज़र्व वन अपॉलजी। यू आर वेरी यूनिक फ्रेंड्स, आपके जैसा कोई और है नहीं आसानी से क्या, मुझे नहीं लग रहा है। यू आर वेरी वेरी यूनिक पर्सन। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम यूनिक। दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी सून फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ये व्यक्ति आपसे मुलाकात करने वाले हैं, आपसे माफ़ी मांगेंगे। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू अपोलोजाइज टू यू, ठीक है। इट्स अ प्रॉपर रोमांटिक काइंड ऑफ अ रीडिंग फ्रेंड्स। बहुत सारे यहाँ पे मैनिपुलेशंस दिख रहे हैं, आपके पर्सन ने भी बहुत मैनिपुलेट किया, बहुत दूसरे लोगों ने आप दोनों को मैनिपुलेट किया, बट आई थिंक इस सब मैस में, इस सब उलझुल सिचुएशन में सिर्फ एकमात्र आप थे जो सधा हुआ बिहेव कर रहे थे कि अच्छा ठीक है फाइन। सच्चाइयाँ सबको पता थी, अनफॉर्चुनेटली इस व्यक्ति का अहंकार बीच में आ गया। अगर इन्होंने अपने अहंकार को बीच में नहीं लाया होता ना, अगर इन्होंने ये नहीं सोचा होता कि ये आपको ऑब्लाइज कर रहे हैं आपके साथ होके, तो सब कुछ ठीक रहता। ये जो सिचुएशन में इतना ज़्यादा मैस बवाल क्रिएट हुआ, ये सब की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कोई दूसरा बाहर वाला कर ही क्या सकता है। अगर वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये वो वाली चीज़ है। बट दोनों को राज़ी होना पड़ता है, राइट। बट वेरी सून, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी था। देखो, जब तक कोई भी रिलेशन हो, ये रीडिंग तो थोड़ी रोमांटिक ही है, लेकिन इनफैक्ट दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप हो, लेकिन देखो, अगर रिलेशनशिप में बेसिक ट्रू रेस्पेक्ट नहीं होता ना, ट्रू एक्सेप्टेंस नहीं होता, तो फिर वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो चलती कहाँ है, नहीं चल सकती, इट इज़ इम्पॉसिबल, राइट। सो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट एवर वे द अदर पर्सन इज़, किसी भी वे में है, किसी भी स्वरूप में है दूसरा व्यक्ति, लेकिन उसके लिए एक्सेप्टेंस होना, उसके लिए रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो उस व्यक्ति को उस वक्त, ऐसा नहीं है कि बेकदर इंसान है, ये बेकदर नहीं है, लेकिन उस लेवल पे, जिस लेवल पे एक पार्टनर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो नहीं थी आपके लिए, क्योंकि इनको लग रहा था कि वो आपको ऑब्लाइज कर रहे हैं, ठीक है। वो जो ग्रेटनेस थी, ग्रेटनेस मतलब फीलिंग ऑफ अननेसेसरी प्राइड, ठीक है, वो जो था वो कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी था, जो कि अब कंट्रोल हुआ है, जिसकी वजह से अब इस व्यक्ति को ये समझ में आया है कि नहीं, ज़रूरत उनकी भी है, उनकी अपनी भी है, ठीक है। अमेजिंग रीडिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम यूनिक। यानी इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। आओ, हेल्पफुल पीपल। देखो, पहले जो लोग आप लोगों के दुश्मन हो गए थे ना, वो जा चुके हैं, उनके कोई स्वार्थ थे ही नहीं, वो ज़बरदस्ती ना घुसा रहे थे, वो अब उनके अपने काम आ गए हैं, वो बिज़ी हो गए हैं, और इसीलिए वो अपने कामों में बिज़ी हो गए। तब ही आपके पर्सन को समझ में आया कि जिन पे वो डिपेंड कर रहे थे, जिनको लेकर के वो मैनिपुलेट कर रहे थे, वो लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो तो ऑलरेडी डिच मार के भाग चुके हैं, ठीक है। सो नाउ जब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वक्त के साथ, इसका फ़ायदा ये हुआ है इन योर रिलेशनशिप कि अब सही लोगों ने आपके जीवन में एंट्री मारी है, ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो सारे लोग आपको शो अप होंगे, मतलब शो करेंगे अपने आप को, ठीक है। एंड एक और कार्ड लेते हैं, और ये सब ना आपकी ज़िंदगी में एक एंजल्स, मुझे यहाँ पे ना इस कार्ड में बहुत सारी शहनाइयाँ दिखाई दे रही हैं। मुझे बार बार लग रहा है कि आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ रहा है, और ये मैरिज प्रपोजल नहीं, मेरा मतलब है कि मैरिज होने वाली है, बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली है। एंड जो भी कॉम्प्रोमाइज़ आपने लाइफ में किए थे, अब आपको पता चलेगा कि हाउ रेलिवेंट इट वॉज़ वेरी, वो वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन अब आपको ज़िंदगी में कभी ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही पावरफुल हैंड बन के आने वाले हैं। आपको कभी अब नीचा नहीं देखना पड़ेगा, आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। यू विल फील रेस्पेक्टेड इन योर लाइफ। अब आप अपनी जीवन में बहुत ज़्यादा इज्जत फील करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, आई विल टेक वन मोर कार्ड एंड देन वी विल कंक्लूड दिस रीडिंग। लास्ट कार्ड प्लीज़ एंजल्स।
थैंक यू। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मैंने कहा ना, पीपल आर गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पीपल, लेकिन किसी से भी नहीं, बहुत सोच समझ के, एंड एक्चुअली वो लोग खुद आएंगे आपकी ज़िंदगी में। आपका अपने आप एक अच्छा सा एक सोल गैंग क्रिएट होगा, बहुत अच्छी सी दोस्त लोग आएंगे आपके जीवन में, एंड उसके फलस्वरूप आपके जो भी लैकिंग्स क्रिएट हुई थी, जो भी कमियां आपके जीवन में क्रिएट हो गई थी कि यार किससे बात करें, किससे क्या करें, वो सभी कुछ दूर होने वाला है। नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल ब्यूटिफुल लाइफ फ्रेंड्स। ठीक है, दिस इज़ रियली नाइस, वंडरफुल एनर्जी। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस वॉज योर रीडिंग। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।